आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं या जो टेक्निक करने वाले हैं वह एनएलपी में उसे शावर टेक्निक कहते हैं, फाउंटेन टेक्निक भी कहते हैं। शावर टेक्निक हम जानेंगे आगे कैसे करते हैं, करेंगे। ये की जाती है बेसिकली एंजाइटी के लिए, जो वेग, जो नकारात्मक ऊर्जा हमने दबा रखी है उसको रिलीज करने के लिए। क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बारी किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे पेरेंट्स ने बच्चों को बोल दिया या हमारे बड़ों के पेरेंट्स ने बड़ों को बोल दिया, या बॉस है स्कूल, अपना ऑफिस में कोई कलीग है, हमारे ऑफिसर्स हैं, बड़े हैं, तो और हम उनको जवाब नहीं दे पाते, हमें इमीडिएट गुस्सा आ जाता है। जैसे किसी ने कुछ बोला और हमें इमीडिएट गुस्सा आया क्योंकि हमें बुरा लगा, लेकिन हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। ये मान लीजिए वो बड़े हैं या हमारे बॉस हैं या फिर हमारी रोजी रोटी चलाने वाले हैं, हम उस गुस्से को पी जाते हैं। पी जाना मतलब दबा लेते हैं। जैसे कभी किसी ने कुछ कहा, बहुत तेज रोना आया, बुरा लगा, लेकिन हम रो नहीं पाते। बच्चों को अक्सर पेरेंट्स रोने नहीं देते, चुप हो जाना, रोना मत, आंसू नहीं आना चाहिए। तो वो क्या होगा, उसको अंदर से तो वो आ गया, वो भावना उसमें पैदा हो गई, उसमें वो वेग बन गया, उसमें वो एनर्जी क्रिएट हो गई। हम उसको रोने नहीं दे रहे हैं या कोई भी और रीज़न करके वो रो नहीं पा रहा है, तो वो रोना, वो जो रुदन पैदा हो गया, जो उसकी एनर्जी बन गई है, वो कहाँ जाएगी? वो अंदर दब जाएगी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक करते करते रोना आए, तो रोकना नहीं है, रो लेना है। आपको कोई नहीं देख रहा है और दूसरों के चक्कर में रहेंगे कि उसका ऐसा न वो देखेगा तो क्या सोचेगा। तो आपको सबको पता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उस रोग को भी आज बहा देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि हम खुद को स्वस्थ करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम अपने ऊपर काम करने के लिए यहाँ आए हैं। तो आपको हो सकता है रुदन आए, आपको गुस्सा भी आए, तो उसको भी निकाल देना, हाथों को तान लेना, हाथों की टाइट मुट्ठियाँ बना लेना, तो वो निकल जाएगा। वो अंदर दबा हुआ है कहीं ना कहीं। तीसरा, आप बाथरूम में जाते हैं तो आपने देखा होगा गेट बंद करके, और कांच जो होता है हमारा बाथरूम में लगा होता है, आप उसमें जीभ दिखाने लगते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के मुंह बनाते हैं, मुंह बिचकाते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा सब कुछ? क्योंकि अंदर ऊर्जा दबी हुई है। चिल्लाने का मन करता है, बहुत तेज से जोर से चिल्लाने का मन करता है। क्यों करता है? झगड़ पड़ने का मन करता है, किसी को मारने का मन करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि अंदर ऊर्जा दबी हुई है। दूसरा, कई लोगों को आप चेहरा देखते ही आपको गुस्सा आता है, शक्ल देखते ही किसी की गुस्सा आता है, किसी की कोई बात सुनकर के गुस्सा आने लगता है। हम शांत बैठे हैं, कोई बोल गया, उसमें हम इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सब वेग है, ये सब दबी हुई ऊर्जा है, अंदर की नेगेटिव ऊर्जा दबी हुई है। हम ट्रिगर हो चुके हैं उन चेहरों से, उन आवाज़ों से। आपने देखा होगा जैसे कोई सुगंध है, जैसे कोई स्मेल है, वो आपको आई और आपको घबराहट होने लगती है, आपको बेचैनी होती है। कोई भी आवाज़ आई, उससे बेचैनी हो जाती है, घबराहट होती है, डर लगने लगता है। कई लोगों का कोई एक इंसिडेंट याद आता है और अंदर से घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है। अननेसेसरीली डर हमने डाला हुआ है अंदर, तो वो निकलेगा, वो ट्रिगर हो गया है। हम कुछ दिन बाद एंकरिंग पर कोई टेक्निक करेंगे इन्हीं सेशंस में, उसमें मैं बताऊंगी आपको कैसे आपके ट्रिगर्स बन जाते हैं और वो ट्रिगर्स काम करते रहते हैं। कोई भी चेहरा हो सकता है, कोई भी आवाज़ हो सकती है, कोई भी फीलिंग हो सकती है, कोई भी स्मेल हो सकती है। तो ये इससे क्या है, एंजाइटी क्रिएट होती है। जैसे ही जैसे आप किसी से मिले तो उसका चेहरा सामने आते दिमाग खराब हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मूड खराब कर देता है, इसका तो शक्ल ही ऐसी बनाई है भगवान ने। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शक्ल वैसी है, आपने
कहीं ना कहीं उसको लेकर के उसके चेहरे के साथ में नेगेटिविटी क्रिएट की है और वो आपके अंदर बैठ गई है, उसे हम एंजाइटी कहते हैं। जैसे घबराहट, बेचैनी, या फिर आपके बॉडी में कहीं भी पेन है, अभी दर्द है, या फिर जैसे बच्चों को आप रोक देते हैं, उनके भाव निकल नहीं पाते हैं, या टीचर्स स्कूल में उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, हमको पता नहीं है उनके अंदर क्या क्या एंजाइटी दबी हुई है। तो वो सब आप अपने बच्चों को भी ये टेक्निक करवा सकते हैं। तो हम उन एंजाइटी को, उन दबे हुए वेगों को निकालेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर किसी भी रीज़न करके क्रिएट हो गई है और वो जो अंदर बैठ गई है और वो अभी भी बैठी हुई है, आपको पता नहीं है, वो आपके लिए हर फील्ड में, हर जगह ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी। आप क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ पा नहीं पाते, समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं? कर तो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनकी बात अलग है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते उनकी बात अलग है, जो बेड से उठ करके बैठ करके सामने वाला गाइड कर रहा है फिर भी टेक्निक नहीं कर सकते, उनकी बात अलग है। उनका तो ईश्वर उतर के आ जाए वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, फिर भी क्या हर्डल्स आ रहे हैं कि आपका पैसा आते आते रुक जाता है, वो आपके अंदर के ब्लॉकेजेस हैं, अंदर की एंजाइटी है, अंदर की नेगेटिविटी है जो आपको रोकती है। वो हर फील्ड में आपको रोकेगी। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ आपका दिमाग खराब हो जाएगा किसी भी रीज़न करके, क्योंकि आपके अंदर भरा हुआ कचरा है। आपको मैंने कल बताया था कि जब अगर पूरी जो भूमि में हमें खुशबू, सुगंधित फूल लगाने हैं, फूलों के पौधे लगाने हैं, तो हमें कचरा साफ करना होगा। तो क्योंकि नहीं तो फिर वो घास फूस ही हमारे बीजों को नष्ट कर देंगे। जो हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा सकारात्मक हो जाएं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी दबा के रखी है अंदर, कहाँ से एक विचार हम क्रिएट कर भी लेंगे पॉजिटिव, तो भी आगे आने वाले तो नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि अंदर से निकल रहे हैं वो, तो सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इस सारी एंजाइटी को, सारी नकारात्मक ऊर्जा को आज निकालेंगे और आप सब मुझे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे तो ही ये निकल पाएगी। कोई भी अगर दर्द हो रहा है आपको, तो वो भी उसमें मैं कमांड दूंगी और आप निकाल देंगे। पूरी तरह दर्द चला जाता है, पूरी तरह व्यक्ति हल्का हो जाता है। आप खुद फील करेंगे इस टेक्निक को करने के बाद कि हम पूरी तरह हल्के हो गए हैं। हमें ईश्वर ने भारी नहीं बनाया है, चेतना बहुत हल्की है, लेकिन हम कुछ भी क्रिएट कर करके अपने आप को भारी किए रहते हैं। तो वो सारा भारीपन, वो सारा बोझ हमें आज निकाल देना है। आप लोग पूरी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब अपने दोनों पैरों को इस टेक्निक में धरती पर रखना है। चाहे आप बेड पर बैठे हो तो भी पैर धरती पर रखें, चेयर पर बैठे हो, कोई आसन नीचे नहीं रखेंगे, सीधे पैर जमीन को छूते हुए। ये इसलिए क्योंकि हमारी जो भी नेगेटिविटी निकलेगी वह तलवों के माध्यम से निकलेगी। वह ऊर्जा जो दबी हुई है वो सारी ऊर्जा तलवों के माध्यम से निकलेगी। तो पैरों को ज़मीन पर रखें। सॉक्स वगैरह यदि पहने हैं तो प्लीज़ उतार लें। पैरों को सीधे ज़मीन पर रखेंगे, चाहे कहीं भी बैठे हों हम। अगर आप नीचे बैठे हैं आसन बिछा करके तो प्लीज़ कोई चेयर ले लीजिए ताकि आपके पैर ज़मीन को छुए। बेड पर बैठ जाइए आगे आते हुए और आराम से पैरों को धरती पर रखना है। दूसरा, हम नेगेटिविटी को एक कलर देंगे। आप उसे ग्रे कलर दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं या ब्राउन दे सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। आप नकारात्मकता को वैसा कलर दे दें। जो भी आपके, जैसे कोई भी इंसिडेंट याद करते ही आपको घबराहट होती है, डर लगने लगता है, बेचैनी होती है, तो आप उस इंसिडेंट को अभी याद करेंगे ताकि वो निकाल सकें। घबराहट, बेचैनी आपको जहाँ पे भी होती है या कोई दर्द है, उस सब को हम ब्लैक कलर देंगे, क्योंकि
और ग्रे कलर, ब्राउन कलर, जो भी आपको ऐसा लगे कि गंदगी को या नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिविटी को हम कौन सा कलर दे सकते हैं, ये कलर्स मैंने बता दिए। अगर सिर के ऊपर दर्द है, सिर में दर्द है, या कोई जहाँ पर भी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो सकती है वो मैं बताती हूँ। सिर के ऊपर हो सकता है, दोनों टेम्पल्स पे हो सकते हैं क्योंकि हम दिन रात नेगेटिव विचार करते जा रहे हैं। गले पर हो सकता है, चेस्ट पर हो सकता है, लंग्स पर हो सकता है। कोई घुटन या बेचैनी होती, घुटन होती है, अगर किसी भी इंसिडेंट को याद करके उसे याद करेंगे और निकाल देंगे अभी जब टेक्निक शुरू होगी। लंग्स में हो सकती है, गले में हो सकती है, कंधों पर हो सकती है, क्योंकि कंधों पर भी हम जिम्मेदारियां ईश्वर से मांग तो लेते हैं पर उन्हें निभाते नहीं, उन्हें बोझ समझ करके चलते हैं, तो फिर वो हमारे लिए कंधों में या तो दर्द पैदा करती है या तो फिर नकारात्मक ऊर्जा बन करके और कंधों में इकट्ठी हो जाती है। पेट पर हो सकती है, हार्ट पर हो सकती है, जांघों में, खासकर घुटनों में हो सकती है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जिनके भी घुटने दर्द करते हैं, अगर वो एज उनकी इतनी नहीं है कि उनके घुटने दर्द करें, या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि घुटने उनमें चोट लगी हो और दर्द करें, एज भी नहीं है और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, और आपके शरीर का भार भी इतना नहीं है कि आपके उस भार की वजह से घुटने दर्द करें, और फिर भी आपके घुटने दर्द करते हैं, तो निश्चित है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आपके मन में कोई ना कोई डर जरूर है, क्योंकि नहीं तो घुटने दर्द नहीं करेंगे। डर की वजह से ही घुटने दर्द करेंगे। अननेसेसरीली कोई डर आ गया है मन में, या फिर कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कोई भी डर हो सकता है, वो आपके अंदर ज़रूर है। अगर ये 3 रीज़न नहीं है तो, अगर ये 3 रीज़न से घुटने दर्द करते हैं वो बात और, बाकी अगर ये 3 रीज़न नहीं है फिर भी घुटने दर्द कर रहे हैं तो डर है आपके मन में। हो सकता है आप उस डर के प्रति अवेयर भी ना हो, ये भी हो सकता है अनअवेयर कोई डर आ गया हो, लेकिन डर निश्चित है यदि घुटने दर्द कर रहे हैं तो हम ये टेक्निक करेंगे। तब मैं घुटनों को साफ करने के लिए बोलूँगी, तब आप घुटनों को अच्छे से साफ करेंगे। तीसरी बात, इस टेक्निक में आपको अपने हाथों का उपयोग करना है जितना आप करना चाहें। जैसे मैं बोलूँगी कि आप अपनी एंजाइटी को अपने हाथों से साफ करें, तो जहाँ पर भी आपको फील हो रही है एंजाइटी, मुझे नहीं पता आपको एंजाइटी कहाँ फील होगी या कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपको स्वयं को तो पता है, तो उसको साफ करना है, हाथों से रब करना है और उसे साफ करना है, रगड़ना है, या फिर जैसे हम उंगलियों से खुरच करके उसको साफ करते हैं, कुरेद करके साफ कर देते हैं, वैसे आपको वो साफ करनी है। अब हम शुरू करते हैं। आराम से बैठें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, आराम से रिलैक्स हो जाएं, आंखें पूरी तरह बंद रहेंगी। आज हम अपनी सफाई करने वाले हैं, पूरी तरह इन्वॉल्व हो टेक्निक में और अपने आप को स्वच्छ करें, स्वस्थ बनाएं। आराम से पहले श्वासों पर ध्यान दें, नाभि केंद्रित हो जाएं। आंखें पूरी तरह बंद, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये कल्पना का प्रयोग है दोस्तों, इसमें निश्चित आपको फायदा होने वाला है।
पूरी तरह 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें ताकि हम पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। 2-3 लंबी गहरी सांस ले लें। पैरों को जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथों को अभी जांघों पर रख लें। आराम से रिलैक्स होकर बैठें। अब कल्पना करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा टब रखा हुआ है और उसमें 2 मग हैं। 2 मग जिनसे जो स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसके टाइम पे जो मग यूज होते हैं वैसे मग है। बहुत बड़ा टब है और ऊपर एक शावर लगा हुआ है, एक फव्वारा लगा हुआ है जिसमें से 2 सेकंड में दिव्य जल प्रवाहित होगा। शांत हो जाए पूरी तरह। शावर में से दिव्य जल प्रवाहित होने लगा है। हाथ लगा करके फील करें, टब में हाथ डाल करके। इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। यह दिव्य जल ब्रह्मांड से आ रहा है। आपके शावर से आपके टब में बढ़ता जा रहा है। प्रेशर इसका बहुत शानदार है, तेजी से आ रहा है और टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। इस दिव्य जल में आपके इष्ट देव की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। आशीर्वादित जल है ये। इस दिव्य जल में आपके इष्ट देव की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, आशीर्वाद उनका मिला हुआ है। तो यह आप पर काम करेगा ही करेगा। आपके इष्ट देव आपको पूरी तरह स्वस्थ कर देंगे। जो भी आपके जीवन में हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं उन्हें समाप्त कर देंगे। यह टब पूरी तरह दिव्य जल से भर चुका है। आवाज बंद, म्यूट कर दिया। भाई साहब, या तो आप बैठ जाओ या तो फिर आप सो जाओ जाके, क्योंकि ये बार बार चल रहे हो ना तो मुझे बार बार ध्यान उधर जा रहा है। इसको वापस आवाज कर। प्यार से भर के, आभार से भर के इस दिव्य जल को डालना शुरू करें। दोनों डिब्बे, जो दोनों मग अपने हाथ में ले लें और तेजी से ये जल अपने ऊपर डालना शुरू करें। सिर के ऊपर से तेजी से डालें। दोनों हाथों का उपयोग करेंगे, मैंने कहा था। इस टेक्निक में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएंगे। गेट लगा के आओ बेटा टाइट। पूरी तरह इन्वॉल्व होकर के करें। तेजी से मग से पानी डालना शुरू करें। दिव्य जल अपने ऊपर डालना शुरू करें तेजी से। डालें, डालें, डालें और डालें और डालें और डालें। पूरी तरह से डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। दोनों हाथों को इन्वॉल्व करके डालें। पूरी तरह से दिव्य जल अपने ऊपर डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। तेजी से डालें, दोनों जग से डालें। दोनों मग जो हमारे हाथ में है, दोनों हाथों में पकड़ के तेजी से डालें, डालें। इन्वॉल्व होंगे तो फायदा होगा।
तेजी से दिव्य जल डालें, डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। अब रुकें, रुक जाएं। इन मग्स को साइड में रख दें। अब अपने जहाँ जहाँ भी एंजाइटी है, जहाँ भी आपको अनईजीनेस फील हो रही है, वहाँ पर हाथों से रब करें। हाथों से रब करके और एक मग को हाथ में पकड़ लें, उससे दिव्य जल डालते जाएं और साफ करते जाएं। जहाँ पर भी आपको फील हो रहा है, हृदय पर, लंग्स पर, सिर में, पेट पर, जहाँ सबसे ज़्यादा एंजाइटी हम इकट्ठी करके रखते हैं, घुटनों पर आराम से दिव्य जल डालें और साफ करते जाएं, साफ करते जाएं। पूरी तरह अपनी नेगेटिविटी को साफ कर लें। हाथों की उंगलियों का उपयोग करें, जैसे हम कपड़े पर, गंदे कपड़े पर साबुन लगाकर या सर्फ को में गलाकर छोड़ देते हैं तो वो उसकी गंदगी गल जाती है, और हम हाथों का इस्तेमाल करके या उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे साफ कर लेते हैं। ऐसे रगड़ कर उसे साफ करें, दिव्य जल डालते जाएं और साफ करते जाएं। दिव्य जल डालें और साफ करें। और अब आपकी साइड में एक दिव्य स्पंज है, उसे उठा लें। जैसे आप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों को साफ करने के लिए, वैसे स्पंज का इस्तेमाल करें। अपनी गंदगी को, नेगेटिविटी को साफ करें। स्पंज से रगड़ करके साफ करें, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग में हो। बाहर के स्पंज से अंदर की नेगेटिविटी साफ होगी, तो साफ करें। इन्वॉल्व हो टेक्निक में, स्पंज से बहुत अच्छे से साफ करें अपनी नेगेटिविटी को। जहाँ कहीं भी आपको फील हो रही है, साफ करें, साफ करें और दिव्य जल डालते जाएं और अब साइड में रख दें। अब ये है शावर, आपके मस्तक के ऊपर से आएगा। इसकी नॉब को मैं घुमा देती हूँ और ये आपके मस्तक के ऊपर से अब प्रवाहित होने लगेगा। फील करें, शावर आपके मस्तक के बिल्कुल ऊपर है और अब इसका दिव्य जल आपके अंदर जा रहा है। ब्रह्मरंध्र, क्राउन चक्र से यह दिव्य जल अंदर प्रवाहित होने लगा। आपके बालों की जड़ों पर महसूस करें, जो भी नेगेटिविटी यहाँ फील हो रही है, जो भी ऊर्जा ऐसा लग रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसे साफ करें। नेगेटिविटी को दिव्य जल से साफ करें। इस दिव्य जल में आपकी इष्ट देव की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, आशीर्वाद मिला हुआ है। इसे साफ करें। अपने बालों की जड़ों को फोरहेड पर आ जाएं। अगर बेचैनी, परेशानी फील हो रही है, कनपट्टी पे आ जाएं। अगर दर्द फील हो रहा है या नकारात्मक विचारों को, भावनाओं को धो दें। इस दिव्य जल से धोते जाएं, धो दें अपने जो भी नेगेटिविटी अंदर है, फोरहेड में या फिर कनपट्टी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है या दर्द है, उसको धो दें। धुलता जाएगा। दिव्य ऊर्जा है, दिव्य जल है आपके पास, जिसमें आपके इष्ट देव का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिली हुई है। आँखों पर आ जाएं, धो दें अच्छे तरह आँखों को। किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी है, रोग है, आँखों में कम दिखता है या कोई भी रेटिना में या फिर ऑप्टिक नर्व में कोई भी दिक्कत है, समस्या है, उसे धो दें। दिव्य जल आपके पास, दिव्य औषधि आपके पास। गालों पर आ जाएं, कानों पर आ जाएं। दोनों कानों को पूरी तरह साफ करें। अगर सुनने में कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो उस नकारात्मक ऊर्जा को दिव्य जल से धो दें, अच्छे से रब करके, रगड़ करके। एक बार मस्तक के पीछे आ जाएं। यहाँ पर नेगेटिव विचार, हमारे पास्ट के सभी विचार, दर्द, यह सब इकट्ठा हुआ होता है।
तो यहाँ रगड़ करके साफ करें। दिव्य जल, दिव्य औषधि आपके पास है। दिव्य जल, दिव्य औषधि आपके पास पूरी तरह रब करके अच्छे से साफ करके रगड़ लें। पूरे दुख को, पूरे पेन को अच्छी तरह धो दें। दिव्य औषधि क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। साफ करें, सब भावों का खेल है। अच्छे से साफ करें सारे दुख को। बता दें अपने एक एक न्यूरॉन को, अपने एक एक सेल को कि मैं साफ कर रहा हूँ ये जमी हुई सारी नेगेटिविटी को। पूरी तरह साफ कर लें पीछे से, दिव्य जल से, दिव्य औषधि से। दांतों पर आ जाएं, जबड़े पर कोई भी दर्द है दांतों में किसी भी प्रकार का, धो दें। दिव्य जल से साफ करें धोकर। मसूड़ों में कोई तकलीफ है, साफ करें। मुंह में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ, अपने होठों के यहाँ जो सूखापन आता है किसी भी एंजाइटी से, साफ करें उसे। अच्छे से साफ करें, धो दें दिव्य जल से। ठुड्डी पर आ जाएं। पूरा चेहरा दिव्य जल से एकदम स्वच्छ और साफ हो चुका है। पूरी तरह हल्का फील करें चेहरे को। अब गर्दन पर आ जाएं। गले में कोई भी बात अटकती है, कुछ भी कहना चाहते हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स से कुछ कहना चाहते हैं, अटकाव है किसी भी प्रकार का, उसे साफ करें। दिव्य जल का प्रवाह और तेजी से आता हुआ गर्दन में, गले में साफ करें। पूरी तरह साफ कर दें। अगर कोई भी जैसे लंप है या कोई भी कुछ भी अटकता है गले में, तो एक दिव्य स्प्रिंग लें हाथ में, गले में डालें, आह करके निकाल दें। जो भी कुछ अटकाव है उसको स्प्रिंग से निकाल दें, गले में डालें, आह करके निकाल दें। जो भी अटकाव है, जो भी भटकाव फील होता है गले में, कुछ भी है, अगर बोल नहीं पा रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी जो क्रिएट हो गई है, दिव्य स्प्रिंग के माध्यम से, दिव्य स्प्रिंग आपके हाथ में, गले में डालें उसे मुंह के माध्यम से, और उसमें अटका करके उस लंप को बाहर ले आएं जो आपको परेशान करता है, बोलने नहीं देता है। आह करके निकाल दें। ऐसा 8 से 10 बार करें, बार बार करें, बार बार डालें स्प्रिंग अंदर, आह करके निकाल दें, बार बार डालें स्प्रिंग अंदर, आह करके निकाल दें, फिर से डालें, आह करके निकाल दें। दिव्य जल का उपयोग करें। पूरी तरह धो दें पूरी गर्दन को अंदर से। जो भी एंजाइटी, जो भी दर्द, जो भी बातें, जो भी कड़वापन हमने पकड़ रखा है, पूरी तरह से साफ करें दिव्य औषधि से, दिव्य जल से साफ करें अपने अंदर। अब कंधों पर आ जाएं। तेजी से प्रवाह आता हुआ दिव्य जल का साफ करें कंधों को। पूरे तरीके से अच्छे से साफ करें। जो भी जिम्मेदारियों को हमने बोझ समझ रखा था और उसकी वजह से जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो गई, या फिर हमारे हाथ अकड़ गए हैं, कंधे अकड़ गए हैं, इन जिम्मेदारियों को आज प्यार से स्वीकार करें। बोझ की वजह से जो भी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो गई है उसे अच्छे से साफ करें। अच्छे से रगड़ करके साफ कर दें। दिव्य जल, दिव्य औषधि आपके पास। दाएं हाथ पर आ जाएं। अपर आर्म अच्छे से साफ करें। लोअर आर्म, रिस्ट, हथेली, उंगलियां अच्छे से साफ करें। दिव्य जल को फील करते हुए, दिव्य औषधि आपके साथ है, उसमें आपके इष्ट देव की ब्लेसिंग्स है। दूसरे हाथ पर आ जाएं। अपर आर्म, लोअर आर्म, रिस्ट और हथेली, उंगलियां अच्छे से साफ करें सारी नेगेटिविटी को। अब चेस्ट पर आ जाएं, लंग्स पर आ जाएं। अस्थमा, दमा जैसी बीमारी है तो पूरी घुटन बेचैनी को सामने ले आएं। उस इंसिडेंट को याद करें जिससे डर लगता है, पूरी तरह याद करें और उस डर को भी धो दें, पूरी तरह धो दें। लंग्स को पूरी तरह साफ करें दिव्य जल से। एक एक सेल को साफ करें दिव्य जल से।
पूरी नेगेटिविटी को साफ कर दें। थायराइड की बीमारी है गले में, उसको साफ करें अच्छे से। दिव्य जल प्रवाह बहुत तेजी से होता हुआ, दिव्य औषधि आपके साथ है। घबराए नहीं, डरे नहीं, उस डर को धो दें अच्छी तरह। उस डर को काला रंग दे करके पूरे दिव्य जल से, दिव्य औषधि से साफ करें, पूरी तरह साफ करें। लंग्स को साफ करें, जो भी घुटन बेचैनी लंग्स में है या कोई रोग है, अकड़न जकड़न सिकुड़न है लंग्स में, साफ करें उसे। दिव्य जल आपके साथ, दिव्य औषधि आपके साथ है। पूरी तरह धो दें, डर को धो दें, बेचैनी घबराहट को एक साथ में धो दें दिव्य औषधि से। साफ करें, साफ होगी, होती ही है। पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए टेक्निक में और साफ करें। लंग्स को अच्छी तरह धो दें दिव्य जल के माध्यम से। जिनकी भी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, एक हाथ हृदय पर रखें, दूसरे हाथ से उसकी नोब को पकड़ें और अगर आपके हृदय की धड़कन बढ़कर के 180 हो गई है तो उसे घटाते जाएं, उल्टा घुमाएं नॉब को, घटाते जाएं, 72 पर लाकर फिक्स कर दें। घटाएं, 72 पर लाकर 72 पर लाकर रोक दें और संकल्प करें अपने अंदर, दृढ़ संकल्प करें कि मेरी हृदय की धड़कन सदा नॉर्मल रहेगी, 72 पर रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी, क्योंकि आज वो बैलेंस्ड हो गई है। संकल्प करें मन ही मन में, आप में सभी शक्तियां विद्यमान है, उपयोग करें उनका, धोते जाएं पूरी गंदगी को, पूरी नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर दें। पूरी तरह अब अपने पेट पर आ जाएं। पेट पर बहुत सारी नेगेटिविटी हम इकट्ठी करके रखते हैं, बहुत सारी एंजाइटी इकट्ठी करके रखते हैं, उसी की वजह से हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच होता है, पेट दर्द होता है, पेट संबंधित बहुत सारे रोग हमें पकड़ लेते हैं। उन सबको आज धो दें अच्छे से। दिव्य जल का प्रवाह बहुत तेजी से आता हुआ साफ करें पेट की सारी एंजाइटी को। हाथ का उपयोग कर सकते हैं, अच्छे से रगड़ करके साफ करें, बहुत अच्छे से रगड़कर दिव्य औषधि से अपनी सारी नेगेटिविटी को साफ करें। लीवर को साफ करें अच्छे से, पैनक्रियाज और स्प्लीन को साफ करें, नाभि के ऊपर का पूरा हिस्सा, पूरा पेट अच्छे से साफ करें। यहाँ हमारा मणिपुर चक्र बहुत अच्छे से साफ करें, पूरी एंजाइटी को। अंडर पार्ट्स पर आ जाएं, पूरी तरह साफ करें। जो भी गिल्ट, जो भी पश्चाताप की भावना हमने पकड़ के रखी है उसे साफ करें। जो भी अपराध बोध हमने पकड़ करके रखा है उसे साफ करें, अंडर पार्ट्स साफ करें। रीढ़ की हड्डी पर आ जाएं, पीछे की तरफ, पीठ पर देखें कोई नकारात्मक ऊर्जा का कण बचा तो नहीं। साफ करें तेजी से आता हुआ दिव्य जल का प्रवाह, दिव्य औषधि, प्रभु का आशीर्वाद इसमें मिला हुआ, आपके इष्ट देव की ब्लेसिंग्स इसमें मिक्स। साफ करें पीठ को पूरी तरह, पीठ का पीछे का हिस्सा पूरी तरह साफ करें, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह साफ करें। कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह दिव्य जल से सारी नेगेटिविटी साफ होती हुई। अगर कहीं भी आपको बोझ लगता है, कहीं भी ऐसा लगता है कि पत्थर पड़े हुए हैं, जैसे पेट में लग सकता है या कहीं भी आपके शरीर में आपको लगता है कि पत्थर जमा है, वो नेगेटिविटी पत्थर बन गई है, तो अपने हाथ में लेज़र लाइट को पकड़ें। लेज़र लाइट जो कि आपके पत्थरों को पिघला देगी, और डालें अपने जहाँ पर भी आपको पत्थर जैसा भारीपन फील हो रहा है और लगता है कि ये नहीं जाएगा क्योंकि ये पत्थर जैसा हो गया है, उस पर लेज़र लाइट डालें। आपके हाथ में उंगली को लेज़र लाइट फील करें, आपकी उंगली लेज़र लाइट उसको डालें अपने पत्थरों पर।
जहाँ पर भी आपको फील हो रहा है वहाँ डालें। देखें ये पत्थर पिघलने लगे। ये ब्लैक और भूरे पत्थर, ग्रे जो कलर के पत्थर थे वो पिघलने लगे लेज़र की लाइट से। रेड कलर की लेज़र लाइट आप उन पर डालें, डालते रहें जब तक कि वो पिघल ना जाए। अभी भी वो थोड़ी देर में पिघलना शुरू करेंगे और यह पिघल पिघल करके लिक्विड के रूप में आपके तलवों के माध्यम से सारी गंदगी बाहर निकल रही है। आपके तलवों के माध्यम से फील करते रहें ब्लैक कलर की एनर्जी। ब्लैक कलर का सारा लिक्विड बाहर निकलता जा रहा है आपके तलवों के माध्यम से। पूरे पत्थरों को पिघला दें। आज क्यों लेकर के बैठे हैं? ये रोग के अलावा कुछ नहीं देंगे, बीमारियों के अलावा, दर्द के अलावा ये नेगेटिविटी कुछ नहीं देगी। छोड़ दें इसे, पिघला करके निकाल दें। आज दिव्य जल, दिव्य औषधि अभी आपके साथ है, इसको निकाल दें। जो भी नकारात्मक ऊर्जा पकड़ रखी है आज निकाल दें, इन्हें साफ कर दें पूरी तरह। पिघल पिघल करके पत्थर, आपके पत्थर जैसी ये नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगी और तलवों के माध्यम से पूरी तरह पिघल करके निकल रही है, लिक्विड के रूप में निकल रही है और पूरी तरह समाप्त हो गई है। कमर तक का पूरा हिस्सा पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो गया है। अब अपनी जांघों पर आ जाएं। यहाँ किसी प्रकार का कोई दर्द है या आपको जीवन में अस्थिरता मालूम होती है कि जीवन अस्थिर है, या शरीर में किसी भी प्रकार की अस्थिरता मालूम होती है, धो दें उसे दिव्य जल के माध्यम से। घुटनों पर आ जाएं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सभी डर को धोएं। घुटनों में मैंने कहा डर या दर्द है, आपको किसी भी प्रकार का घुटनों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, उसको दिव्य जल से धो दें। धोते जाएं। दिव्य जल, दिव्य औषधि आपके पास, ईश्वर की, ब्रह्मांड की दिव्य औषधि आपके पास है। धो दें, उसको अच्छे से धोएं। घुटनों को रगड़ करके साफ करें, पूरी तरह धो दें। अब काफ मसल्स पे आ जाएं। काफ मसल्स, हमारी पिंडलियां, अगर दर्द है किसी भी प्रकार का तो उसे भी साफ करें। साफ होता हुआ फील करें दिव्य जल के माध्यम से। अब टखने एवं तलवों पर आ जाएं। पूरी तरह साफ कर लें। अगर टखने और तलवों में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है उसे दिव्य जल के माध्यम से धो दें, साफ कर दें पूरी तरह से। अब एक बार फिर से बालों की जड़ों पर आ जाए। देखें कहीं कुछ बचा तो नहीं। यदि बचा है तो दिव्य जल अभी भी प्रवाहित हो रहा है बहुत तेजी से। साफ करें उसे, साफ करें। अपने फोरहेड पर आ जाए, कनपट्टी, आंखों पर आ जाए, गालों पर, दोनों कानों पर चेक करें कहीं कोई नेगेटिविटी बची तो नहीं, एक भी स्पॉट तो बचा नहीं। होठ, जबड़े, दांत, गम्स, मसूड़े, ठुड्डी, मस्तक के पीछे का पूरा हिस्सा साफ करें। यदि कुछ बचा है तो दिव्य जल का प्रवाह फील करते रहें, साफ करें उसे। गर्दन पर आ जाएं, गले पर, कंधे, दोनों हाथ। देखें कहीं कुछ बचा तो नहीं, नहीं तो उसे धो दें, साफ कर दें। धो करके साफ करें दिव्य जल से। यदि कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी बची है तो, कहीं भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि बची है तो धो करके साफ कर दें। चेस्ट पर आ जाएं, लंग्स को देखें, हृदय को देखें। कोई भी घबराहट, बेचैनी, डर अभी बचा तो नहीं। यदि बचा है तो साफ कर दें। दिव्य जल अभी भी आपके पास, दिव्य औषधि से उसे धो दें, पूरी तरह साफ करें। पीठ के पीछे का पूरा हिस्सा,
रीढ़ की हड्डी के आसपास कहीं कोई नेगेटिविटी का कोई भी एक कण भी बचा तो नहीं, यदि है तो धो दें, साफ करें। पेट पर आ जाएं, दोनों हाथों को साफ कर लें, पेट पर आ जाएं। अब कोई घबराहट, बेचैनी जैसी एंजाइटी अभी भी दबी हुई है, अभी भी निकाल दे सकते हैं यदि आप चाहें तो। पूरी तरह साफ कर लें अपनी एंजाइटी को, अपने डर को, अपने दर्द को, बेचैनी को। दिव्य औषधि, दिव्य जल अभी भी आपके साथ निकाल दें। कमर तक का पूरा हिस्सा पूरी तरह साफ हो चुका है। जांघों पर, घुटने, काफ मसल, पिंडलियां, टखने एवं तलवों पर आ जाएं। पूरी तरह पूरा पैरों के अंगूठे से लेकर के पूरा बालों की जड़ों तक एक बार घूम करके आ जाएं। पूरी अवेयरनेस को पूरा अंदर बाहर, फिर अंदर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अच्छे से देख लें कहीं भी कोई एंजाइटी बची तो नहीं। यदि बची तो दिव्य जल से साफ कर दें। दिव्य औषधि से बहा कर ले आए पैरों के तलवों तक उस नेगेटिविटी को, और तलवों के माध्यम से धरती में ग्राउंड कर दें। सारी नेगेटिविटी धरती में ग्राउंड हो गई है, धरती में जाती जा रही है, धरती के गर्भ में चली गई है, समाप्त हो गई है। आप जब नहा करके आते हैं, साधारण जल से जब स्नान करते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं। तो ये तो दिव्य जल का स्नान है। पूरी तरह हल्का महसूस करें अपने आप को, पूरी तरह हल्के हो गए हैं। देखें, पूरी तरह हल्के और शांत एकदम फील करें। दिव्य जल का स्नान हो गया है, आपकी सारी नेगेटिविटी पूरी तरह निकल गई है। पूरी तरह हल्का महसूस करें। पूरा शरीर हल्का हो गया है, मन हल्का हो गया है, शांत हो गया है। देखें अपनी श्वासों को, पूरी तरह धीमे धीमे चल रही है, पूरी तरह शांत हो गई है सांसें, हल्कापन आ गया है। फील करें उस हल्केपन को। अब मेरे 3 बोलने, 1 2 3 जैसे ही मैं बोलूंगी वैसे ही आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। 3, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिला लें एक बार। हाथ तो अगर आपने टेक्निक में काम किया होगा अपने ऊपर वाकई, तो वैसे ही हाथ हिल रहे होंगे आराम से। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है वाकई, तो वर्तमान में आकर के पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, फील करें। और 1, अपने दोनों हाथों को हल्के से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें और अपने चेहरे पर रख लें। दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और सभी को धन्यवाद करें। आप अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य औषधि को धन्यवाद करें। जो आपने जो भी सामग्री प्रयोग में की है दिव्य ब्रह्मांड की, उन्हें धन्यवाद करें। धरती माँ को धन्यवाद करें और आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत